कि मैं खुद बांग्लादेश का विक्टिम हूँ, तो ये कब तक चलेंगे? बांग्लादेश का हर बार कुछ ना कुछ होता है। मांगे यही है कि बांग्लादेश में जो नरसंहार हिंदुओं के ऊपर हुआ जा रहा है या हमारे जो संत पूजनीय संत हैं उनके ऊपर जो अत्याचार किया जाता है वो इमीडिएट बंद करना पड़ेगा। और हिंदू किसी के पहले से वार करते नहीं है, हिंदू जो है शांति और सुख से रहना चाहते हैं, तो इस कौम के ऊपर ये अत्याचार बंद करना पड़ेगा। राहुल तो कहते हैं कि हम बहुत बड़े हिंदू हैं, हमें हिंदू तो सीखने की जरूरत नहीं है। वो दिखाने के लिए हिंदू है, वो एक्चुअल उनकी लाइफ में कोई हिंदू मत नहीं है। हमारा मांगे है बांग्लादेश में जो अल्पसंख्यक हिंदू है वो सुरक्षित रहे। ममता बनर्जी को बात कम किया जाए तो बढ़िया। वो बिल्कुल ही हिंदुत्व बात करते ही नहीं, वो अपना वोट बैंक के चक्कर में डूबा हुआ है और बंगाल को धीरे धीरे वो कश्मीरी बनाना चाहता है। मैं खुद विक्टिम हूँ। 1947 में मेरे पापा जी वगैरह सब ढाका से यहाँ आ गए। अभी भी सारे वहाँ पे काफ़ी हमारा रिलेटिव है और रोज़ फ़ोन कर रहा है। हालात इतना बिगाड़ हुआ है कि मैं खुद बांग्लादेश का विक्टिम हूँ। हमारा फैमिली 1 महीने में पूरा फैमिली ख़त्म हो गई थी। फिर 71 में मेरा ताऊ जी ख़त्म हो गई थी, वहाँ पे गई थी। तो ये कब तक चलेंगे? बांग्लादेश का हर बार कुछ ना कुछ होता है। पिछले बार भी दुर्गा पूजा में हमारा घर तोड़ दिया गया ढाका में। तो कंटिन्यू हमारे साथ ऐसे हो रहा है और जब भी हो रहा है हम लोग दिल्ली की तरफ भी रहते हो कि कुछ तो करें, लेकिन ना वेस्ट बंगाल कुछ कर रहा है ना। हमारा जो ताऊ जी का है, बुआ का है, सबका वीसा रोक दिया गया है। ट्रीटमेंट के लिए भी नहीं आ पा रहा है, स्कूल भी बंद चल रहा है। मेरा एक रिलेटिव है जो एडवोकेट है, उसका पूरा बाड़ी जला दिया जा रहा है। लेकिन कब तक? कुछ भी होता है बांग्लादेश में तो तुरंत हिंदुओं को मंदिर के ऊपर। पिछले बार भी दुर्गा पूजा में है, इस बार कार्तिक पूजा में हो, सब पूजा में ऐसे हो रहा है। तो पूरे जो तमाम राजनीतिक पार्टियां चुपचाप बैठी हैं उस पर क्या कहेंगे? जो राजनीतिक पार्टियां चुपचाप, राजनीतिक पार्टी देखिए वहाँ पे ना ऐसे नहीं है। जो राजनीतिक पार्टी का कोई ना कोई बहाना चाहिए। ये नहीं है कि पहले भी नहीं हो रहे थे, इस बार अगर तख्ता बदल हुआ है इसलिए हो रहा है। लेकिन ये बात नहीं है, ये आने के पहले पिछले बार भी दुर्गा पूजा में हुआ था, उसके पहले भी दुर्गा पूजा में पिछले जनवरी में भी हम लोग यहाँ आए थे। तो कहने का बात है या कोई पॉलिटिकल हसीना चले आए या यूनुस आया, ये बात नहीं है। बात है कुछ भी होता है, हर साल हो रहा है, हर साल हो रहा है। और जो बताया जाता है पॉलिटिकली ना अभी शांत है, शांत नहीं है, हर गांव में होते ही रहता है। गांव में लोगों से भी बात करते हैं। देखिए यहाँ पर जितने भी लोग जो प्रोटेस्ट कर रहे थे उनसे बात करते हैं। सर, आप लोगों ने आज यहाँ पर जो है वो धरना प्रदर्शन किया, विशाल प्रदर्शन जो है जो किया है। आज जिस तरीके से बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है, पर जो पार्टियां विदेशों तक की बात करती हैं कि ये कॉन्फ्लिक्ट रुकना चाहिए, आज वो बांग्लादेश में हिंदुओं की बात नहीं। देखिए ऐसा है, मैं कलकत्ता से हूँ और बांग्लादेश बड़े नज़दीक है हमारे। ऐसी बात नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी बांग्लादेश की बात या बांग्लादेश के हिंदू विपक्ष। अच्छा, विपक्ष की बात करें, विपक्ष तो नहीं करेगा क्योंकि देखिए ये तो एक वोट बिजनेस है उनका। भारतीय जनता पार्टी आज सत्ता में है, उनके लिए कोई वोट बिजनेस नहीं है, हमारे लिए सारे समान हैं। उसीलिए आप देखिएगा कि भारतीय जनता पार्टी जब सत्ता में आए, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और कई पदों में हम बगैर हिंदू को भी हमने जगह दिए हैं क्योंकि हमें लगा कि वो आदरणीय हैं, वो कर सकते हैं। लेकिन विपक्ष के कई दल, उनका यही मानना है कि जो अल्पसंख्यकों हैं भारत में, चाहे मुसलमान हो या जो भी हो, उनका हमारे लिए एक वोट बैंक है, तो वोट बैंक को डिस्टर्ब नहीं करना चाहते हैं, उसीलिए वो आवाज़ नहीं उठा रही है। लेकिन ये इतिहास उनको क्षमा नहीं करेगा, इतिहास उनसे क्वेश्चन पूछेगा सही समय में और उनको उत्तर देना पड़ेगा। और आज ये वोट बैंक के कारण वो आवाज़ नहीं उठा रहे। हिंदू के जो नरसंहार हो रहे हैं, हिंदू के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है बांग्लादेश में या पाकिस्तान में, या सिखों के ऊपर हो रहा है, जैनों के ऊपर हो रहा है या बौद्धों के ऊपर हो रहा है, ये इतिहास उनको क्षमा नहीं करेगा। और ये आप देख रहे हैं कि हर एक इलेक्शन में ज़्यादा से ज़्यादा 10% इलेक्शन में इनको सफलता मिल रहा है। बाकी सारे जो है सनातनियों को पक्ष ले रहे हैं, वो हार रहे हर इलेक्शन में। इनका जो रवैया है गलत रवैया है। मैं समझता हूँ कि जल्द सीख जाएंगे और वो भी आवाज़ उठाएंगे। ये हमारे दरख्वास्त है आपकी तरफ से। धरना प्रदर्शन किया गया। सर, क्या मांगे हैं आज रही आप? मांगे यही है कि बांग्लादेश में जो नरसंहार हिंदुओं के ऊपर हुआ जा रहा है या हमारे जो संत पूजनीय संत हैं उनके ऊपर जो अत्याचार किया जाता है वो इमीडिएट बंद करना पड़ेगा। और हिंदू किसी के पहले से वार करते नहीं है, हिंदू जो है शांति और सुख से रहना चाहते हैं, तो इस कौम के ऊपर ये अत्याचार बंद करना पड़ेगा, चाहे वो बांग्लादेश हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे कहीं पे हो। यही हमारे मांग था और आदरणीय प्रधानमंत्री को भी हम यही मांगे देंगे कि आगे से बांग्लादेश में। कलकत्ता से आए हैं, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के बारे में कहेंगे, क्योंकि पश्चिम बंगाल में लगातार हमने रोहिंग्या बांग्लादेशियों का मुद्दा
तो देखा, पर ममता बनर्जी हिंदुओं के लिए आवाज क्यों नहीं उठा रही हैं जब सटा हुआ है पश्चिम बंगाल बांग्लादेश? देखिए, ममता बनर्जी को हम मानते हैं कि सीपीआईएम यानी कि लेफ्ट के सबसे बड़ा अच्छा स्टूडेंट है ना, क्योंकि ये रोहिंग्या को जो पहले बंगाल में घुसाने का जो चक्र काम किया था वो सीपीआईएम, सीपीआई, फॉरवर्ड ब्लॉक, एसयूसीआई, आरएसपी के तरफ से हुआ था, जो वाम दलों ने थे। इनसे वोट लेने के लिए वो रोहिंग्या को पहले घुसाने का काम चालू किए थे और ये काम अभी जो है ममता बनर्जी के हाथों से बरकरार है। तो ये अच्छे स्टूडेंट हैं, तो ये जानते हैं कि शॉर्ट टर्म पॉलिसी में, शॉर्टकट में कैसे वोट को कमाया जाए, तो इसीलिए ये रोहिंग्याओं को घुसाते हैं, वोटर आईडी कर देते हैं और आधार कार्ड बना देते हैं, जो कि भारत तथा बंगाल के डेमोग्राफी को बहुत ज़्यादा चेंज कर चुका है और सारे खफा है, सारे दुखी हैं। मैं इस चीज़ पे बोल सकता क्या कहेंगे सर, इस समय दिल्ली में खड़े हैं, दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार जो है वो भी कहीं ना कहीं हिंदुओं को लेकर चुप्पी साधे बैठी है? नहीं, देखिए, आम आदमी पार्टी का तो नाम लेना ही नहीं चाहिए, क्योंकि उन्होंने जो भी काम किया सबको सामने है। आज तक किसी ने कुछ किया नहीं, खाली बातें किया है इन लोगों ने, और करप्शन किया है। जो करप्शन के लेवल हाई किया उसने तो जेल गया, उसमें कोई दोराई नहीं। जितना भी उनकी मिनिस्टर जेल में थे, अब जेल से बेल लेके आया, बड़े मुश्किल से उनको बेल मिला इतना दिन के बाद। तो पब्लिक फिगर तो दिखा दिए पब्लिक के सामने, जो झूठे वादा किया तो सारे झूठ है। तो दिल्ली में सारे सड़कें वही बने हुए हैं, कोई स्कूल कॉलेज जो भी बताया कि झूठे बोला, वो कुछ भी उनमें सक्सेस नहीं है। हिंदुओं के ऊपर अत्याचार पर चुप्पी साधने वाली पार्टियों का क्या इस बार हिंदू जवाब देगा? वो बिल्कुल देगा, जबरदस्त जवाब मिलेगा, क्योंकि हिंदू अभी जाग चुके हैं, हिंदुओं के बीच में एकत्रित हो चुके हैं, हिंदू एक संगठित हो चुके हैं, हिंदुओं के अंदर वो जागृत हो चुके हैं। जो अभी दिल्ली में चाहिए वो वोट बैंक, वो दिल्ली में हर हिंदू एक साथ मिलके इस बार बहुमत से जिताएंगे बीजेपी को। और सर, इसी के साथ कांग्रेस जो है वो ये कह रही है कि जैसे हालात बांग्लादेश में हिंदुओं के हैं वैसे ही हालात हमारे भारत में माइनॉरिटीज़ के हैं, और ये कांग्रेस के नेता राशिद अल्वी के द्वारा। देखिए, बांग्लादेश में जो किया है, शर्मसार किया है, बड़ा निंदनीय है। और वो जो हमारे अपोजिशन कांग्रेस पार्टी वो जो बोल रहा है, वो भी बहुत बड़ा मतलब छल कपट की बात है। वो अपोजिशन पार्टी है, लेकिन उनके अंदर कोई इंसानियत नाम की चीज़ नहीं है। प्रियंका और राहुल तो कहते हैं कि हम बहुत बड़े हिंदू हैं, हमें हिंदू तो सीखने की जरूरत नहीं है। वो दिखाने के लिए हिंदू है, वो एक्चुअल उनकी लाइफ में कोई हिंदू मत नहीं है। वो हिंदू नहीं है, वो अपने दिखाने के लिए हिंदू तो दिखाता है। जब वोट बैंक का इलेक्शन आता है तब हिंदू जनेऊ पहन के और रुद्राक्ष की माला पहन के मंदिर में जाके पूजा पाठ करता है। एक्चुअल उनकी बैकग्राउंड जो है हिंदुस्तान में तो सबको मालूम है। और देश में हिंदुत्व के बारे में एक्स्ट्रा वो वाक बोर्ड बोलो, जो भी कानून पास किया उसके टाइम से ही पास किया, वो हिंदुत्व के अगेंस्ट है, तभी तो देश में हालत है। नहीं तो अधिनियम सरकार लेकर आ रही है, उसमें भी सवाल उठाए जाते हैं कि दबाया जा रहा है, जमीन छीनने की कोशिश की जा रही है। वक्त नहीं, ये तो कानून बताएगा, पार्लियामेंट बोर्ड बताएगा कि कानून किसके अगेंस्ट है, किसके नहीं है। क्योंकि जो ह्यूमन लाइफ के लिए, ह्यूमन माइनॉरिटी में है, वो होना चाहिए। देश के हित में जो वही होगा। एक के पीछे सारे वाक बोर्ड का जमीन लेके बैठे हैं, पब्लिक के लिए जो जमीन होना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। सर, आप क्या कहेंगे, आज आप लोगों की क्या मांगे रही? हमारा मांग है बांग्लादेश में जो अल्पसंख्यक हिंदू है वो सुरक्षित रहे, और जो बांग्लादेश में जो हिंदू के ऊपर अत्याचार किया जा रहा है उनको क्या दोष है? उनको कोई दोष नहीं थे। उन्होंने सिर्फ यही है, वो अल्पसंख्यक है, बांग्लादेश में रहता है, हिंदू है। लेकिन वो लड़ाई बांग्लादेश की वहाँ की अंदरूनी लड़ाई थी, राजनीतिक लड़ाई थी। लेकिन जब भी बांग्लादेश में लड़ाई हुआ, कुछ भी हुआ पार्टी में, वो हिंदू को बकरे के बनाया जाता है और हिंदू के ऊपर अत्याचार किया जा रहा है। अभी फिलहाल बांग्लादेश में बहुत अत्याचार हो रहा है हिंदू के ऊपर। मैं चाहता हूँ इंडिया गवर्नमेंट की तरफ से या जाति संघ की तरफ से जो उसको इंटरफेयर करे, करके वहाँ के हिंदू को सुरक्षित करे। वहाँ पे बहुत कॉलेज के स्टूडेंट को बाकायदा मीडिया के माध्यम से हम लोग देख रहे हैं, लेकिन ये बहुत ही गलत हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए। हिंदू एक शांतिप्रिय संप्रदाय है। सर, जैसे कि आप पश्चिम बंगाल से आए हैं, क्या कहेंगे वहाँ की सरकार के बारे में, जो चुप्पी साधे बैठी है? एक तरफ आरोप लगते हैं कि ममता बनर्जी रोहिंग्या बांग्लादेशियों को बसा रही हैं, पर हिंदुओं पर। देखिए ममता बनर्जी को बात कम किया जाए तो बढ़िया। वो बिल्कुल ही हिंदुत्व बात करते ही नहीं, वो अपना वोट बैंक के चक्कर में डूबा हुआ है और बंगाल को धीरे धीरे वो कश्मीरी बनाना चाहता है। ऑलरेडी बन चुका है बंगाल। ममता बनर्जी चाहते हैं जो ऐसे करके हम लोग ज़बरदस्ती वोट लेते रहेंगे, हिंदू को दबाते रहेंगे, और वहाँ पे जो मुस्लिम है 30%, वो हमेशा वहाँ की प्रशासन की तरफ से उनको हेल्प मिलते हैं और हिंदू को ऊपर दबाया जा रहा है। इसीलिए ममता को बनर्जी के बारे में बात कम किया जाए, वो बहुत ही बढ़िया है। ऐसे लोगों को जवाब दिया जाएगा? बिल्कुल दिया जाएगा। ये बिल्कुल हिंदुत्व तो जाग चुका है और जागेगा आने वाला टाइम में। जो बम्बे में जो अभी हुआ ना, अभी कांग्रेस वाला कह रहा है जब हिंदू हिंदू कर रहा है, अभी थोड़ा आया ना, अभी तो टेलर है, अभी तो आगे तो पिक्चर बाकी है। ठीक है, अभी तो टेलर शुरू हुआ, आने वाला टाइम में सब उनको पता लग जाएगा। आज आप लोग यहाँ धरना, विशाल धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या मांगे हैं और क्या विषय? देखिए, मांग तो आप सबको पता ही है
कि जिस तरह बांग्लादेश के अंदर हमारे हिंदू बहनों, हिंदू भाइयों, हमारे मठ मंदिरों को निशाना बनाया जा रहा है और नरसंहार किया जा रहा है, तो उस विरोध में आज बजरंग दल द्वारा जंतर मंतर पे एक चेतावनी, सिर्फ एक चेतावनी के लिए एक छोटा सा प्रदर्शन रखा गया है बहुत शॉर्ट समय पे, ताकि वहाँ के लोगों को समझ में आ जाए कि जिस तरह वहाँ का रहने वाला हिंदू अल्पसंख्यक है, ऐसे ही भारत के अंदर भी कुछ बांग्लादेशी अल्पसंख्यक हैं। तो जिस तरीके की वो हरकत कर रहे हैं, अगर हमने ऐसा सोच लिया तो क्या होने वाला है ये उनको पता होना चाहिए। कांग्रेस तो कह रही है कि जैसे हिंदुओं के साथ बांग्लादेश में हो रहा है या माइनॉरिटीज़ के साथ हो रहा है, इस तरीके की बातें। कुछ भी नहीं हो रहा। हमारे यहाँ का जो अल्पसंख्यक समाज है वो बड़ी अशांति फैला के रखा हुआ है, बल्कि यहाँ के जो बहुसंख्यक है वो अल्पसंख्यक से परेशान है। और कई सरकारें तो ऐसी हैं कि अल्पसंख्यकों को कैसे खुश किया जाए, उनका वोट लिया जाए, सिर्फ उसी की चिंता कर। केजरीवाल भी तो यही कर। मैं किसी एक पार्टी का नाम नहीं ले सकता क्योंकि राजनीति करना हमारा काम नहीं है। हम अपने धर्म के लिए, अपने देश के लिए, भारत के लिए कार्य करते हैं और करते रहेंगे।